नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर आज फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए 16, 17, 18 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का निचोड़। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी सीरीज का ये अगला क्रम होगा, जिसमें हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उन पर आधारित MCQ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम SDG भी कहते हैं, इंडिया इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान यहां पर हासिल किया? तो केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इनमें से बात की जाए सही उत्तर की तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा प्रश्न के लिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा केरल। जी हां, नीति आयोग द्वारा 16 जुलाई 2026 को जो सतत विकास लक्ष्य है उनकी प्रगति को मापने के लिए जो नया सूचकांक जारी किया है, इसमें केरल राज्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के संकेतक जो हैं उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर पहला स्थान यहां पर प्राप्त किया, और जबकि उत्तराखंड यहां पर दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। 16 जुलाई 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए ओशन सेट फॉर उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है वो यहां पर क्या है? यहां पर विकल्प हमारे हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मैपिंग है, समुद्री सतह के तापमान और चक्रवातों की सटीक निगरानी, सौर तूफानों का अध्ययन, या रक्षा संचार को मजबूत करना। तो यहां पर हमारा सही उत्तर रहेगा वो रहेगा समुद्री सतह के तापमान और जो चक्रवात हैं उनकी सटीक निगरानी के लिए यहां पर ये जो उपग्रह होगा इसका उद्देश्य होगा ओशियन सेट 4 का। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्लस योजना जो है, इसके तहत देश के शहरों में कितनी अतिरिक्त जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्लस योजना जो है इसमें यहां पर 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न के लिए सही उत्तर रहेगा वो यहां पर रहेगा ऑप्शन सी के साथ में 20,000। जी हाँ, 17 जुलाई 2026 को जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई बस सेवा प्लस की शुरुआत की है। इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 20,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आगे लेते हैं। 16 जुलाई 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया? प्रलय सेकंड है, अग्नि प्राइम है, सौरी या पृथ्वी थर्ड। तो यहां पर प्रलय सेकंड जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर हमारा उत्तर होगा। 16 जुलाई को अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से सतह पर सतह मार करने वाली जो मिसाइल है प्रलय सेकंड, इसका सफल परीक्षण जो है ये किया गया है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। तो यहां पर ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। आगे लेते हैं। अगला प्रश्न आता है। 17 जुलाई 2026 को विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जो है ये यहाँ पर लगाया गया है? तो यहाँ पर 6.5%, 6.8%, 7.2%, 7.5%। तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे अगला प्रश्न आता है। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को किसे एशियाई विकास बैंक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गीता गोपीनाथ है या अतनु चक्रवर्ती है, KV कामत है या फिर राजीव कुमार श्रीवास्तव है? तो यहां पर प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, राजीव कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के जो पूर्व अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव हैं, इनको 16 जुलाई 2026 को एशियाई विकास बैंक के दक्षिण एशिया विभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और उनका कार्यकाल यहाँ पर जो रहेगा 3 वर्षों का रहेगा। आगे अगला प्रश्न आता है। 17 जुलाई 2026 को मनाए गए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या रखी गई थी? तो यहाँ पर न्याय के माध्यम से शांति स्थापना, वैश्विक एकजुट
पारदर्शिता और जवाबदेही, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को पार करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को यहाँ पर मजबूत करना। तो इनमें से हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी के साथ में, सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को पार करना। जी हाँ, हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के द्वारा की स्थापना की गई है और यहाँ पर इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिवस जो होता है 17 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। और 2026 की जो थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं को पार करना और अवसरों को उजागर करना, ये तय की गई थी। अगला हमारा प्रश्न आता है 16 जुलाई 2026 को संपन्न हुए यूरोपीय संघ भारत सुरक्षा और रक्षा परामर्श की 5वीं बैठक यहाँ पर कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, पेरिस, बर्लिन। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी के साथ में ब्रुसेल्स। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो 5वीं सुरक्षा और रक्षा परामर्श बैठक 16 जुलाई 2026 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई और यहाँ पर बैठक में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री हरित मित्र योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने पर छात्रवृत्ति जो है ये प्रदान की जाएगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 जुलाई 2026 को जो स्कूली छात्र हैं उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हरित मित्र योजना शुरू की है और इसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको पौधा लगाने पर उसकी 3 साल तक जियो टैगिंग के जरिए देखभाल करने पर सालाना प्रोत्साहन राशि यहाँ पर बच्चों को दी जाएगी। 17 जुलाई 2026 को बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में शुरू किया गया? भारत, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। तो यहां पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में थाईलैंड। जी हाँ, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 17 जुलाई 2026 को बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हुई और इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की गई। 16 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ? फ्रांस, ओमान, यूके या संयुक्त अरब अमीरात। तो यहां पर बात की जाए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच जो रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 16 जुलाई 2026 से अरब सागर में वरुण 2026 अभ्यास शुरू हुआ और इस अभ्यास में दोनों देश के जो अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान जो हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा हो जाता है भारत और फ्रांस। तो यहाँ पर फ्रांस हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, 17 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित लोगों की संख्या में सबसे अधिक सुधार किस क्षेत्र में देखा गया? उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका या पूर्वी एशिया। तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन बी दक्षिण एशिया। जी हां, संयुक्त राष्ट्र की जो 17 जुलाई 2026 को जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत और पड़ोसी देशों में जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालियां हैं उनमें पोषण योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन के कारण दक्षिण एशिया में खाद्य असुरक्षा की जो दर है उसमें सबसे तेजी से गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते में शामिल होने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है? यहां पर भारत, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन। इनमें से बात की जाए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी की ये हमारा प्रश्न के लिए उत्तर होगा। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम ने 16 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से CPTPP का पूर्ण सदस्य बन गया है और ये ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन के द्वारा जारी किया गया सबसे बड़ा बहुपक्षीय व्यापार समझौता होगा। अगला प्रश्न आता है 16 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्तियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी यहां पर दी है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या
उत्तराखंड। तो यहां पर हम हमारे उत्तर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट जो हरियाणा होगा, यहां पर हरियाणा कैबिनेट ने 16 जुलाई को 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा नीतिगत निर्णय यहां पर लिया है। इसके तहत राज्य सरकार की जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां होंगी, उनमें भी उन्हें आयु सीमा में यहां पर छूट दी जाएगी। आगे प्रश्न आता है, जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नई एआई संचालित प्रणाली को पायलट आधार पर लॉन्च करने की घोषणा की? कवच एआई, फ्रॉड गार्ड या डिजी प्रोजेक्ट या चक्रव्यूह 2.0? तो यहां पर बात करें, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कवच एआई। जी हां, यहां पर आरबीआई ने डिजिटल जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए नए एआई संचालित प्रणाली, जिसे हम कवच एआई कहते हैं, इसके जो पायलट प्रोजेक्ट है उस लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे लेते हैं, 16 जुलाई 2026 को संपन्न हुए प्रतिष्ठित लंदन शतरंज क्लासिक 2026 का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश या अर्जुन एरिगेसी या फिर विदित गुजराती? यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्जुन एरिगेसी, यहां पर उत्तर होगा। जी हां, भारतीय जो ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 जुलाई 2026 को जो लंदन शतरंज क्लासिक का खिताब जो है अपने नाम किया और उन्होंने फाइनल राउंड में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए लाइव रेटिंग में भी शीर्ष टॉप 5 में अपनी जगह जो है मजबूत की है। हाल ही में 17 जुलाई 2026 को किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मार्कस वालेंगबर्ग पुरस्कार 2026, जिसे वानिकी का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, से सम्मानित करने की घोषणा यहां पर की गई? डॉक्टर रमेश चंद्र साहू, डॉक्टर सुप्रिया चक्रवर्ती, डॉक्टर के अनंता पद्मनाभन और डी है डॉक्टर विवेक कुमार मेनन। तो यहां पर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में डॉक्टर विवेक कुमार मेनन। जी हां, स्वीडन के मार्कस वालिंगबर्ग फाउंडेशन ने 17 जुलाई 2026 को भारतीय वन पारिस्थितिकीविद डॉक्टर विवेक कुमार मेनन को वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए उनके एआई आधारित मैपिंग मॉडल के लिए वर्ष 2026 के मार्कस वालिंगबर्ग पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। 16 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए मेगा मेजर पोर्ट वधावन बंदरगाह के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण पैकेज को अंतिम मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उड़ीसा? यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनने वाले वधावन बंदरगाह परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 16 जुलाई 2026 को इसके बुनियादी ढांचे और भूमि मुआवजे के लिए विशेष वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है और ये भारत के शीर्ष जो टॉप वैश्विक बंदरगाह होंगे उसमें शामिल होने की क्षमता यहां पर रखता है। जुलाई 2026 में किस देश ने दुनिया की पहली एंटी एजिंग वैक्सीन, जो कि होती है उम्र बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको धीमा करने वाला एक टीका होता है, कि इंसानों पर दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है? तो यहां पर कौन सा वो देश होगा? अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर चीन? तो यहां पर वो देश है जापान। जी हां, 16 जुलाई 2026 को जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उनका टीका शरीर की उन कोशिकाओं को लक्षित करता है जो उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है और दूसरे चरण का ट्रायल पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। 17 जुलाई 2026 को इसरो के द्वारा घोषणा के अनुसार भारत का आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान फर्स्ट अब किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2027, 28, 2029 या 2030? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2028। इसरो के प्रमुख ने 17 जुलाई 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पुष्टि की कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह के नीचे के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान फर्स्ट
मिशन में को तकनीकी आधुनिकीकरण के बाद अब दिसंबर 2028 में लॉन्च करने का पुनर्निर्धारण जो है वो किया गया है। 16 जुलाई 2026 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग हब का उद्घाटन जो है किया गया है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या गुरुग्राम? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में पुणे। जी हाँ, सरकार के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को गति देने के लिए 16 जुलाई 2026 को पुणे में देश के पहले आधिकारिक क्वांटम कंप्यूटिंग हब की स्थापना की गई और ये हब क्या करेगा? उन्नत क्वांटम अनुसंधान और साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। 17 जुलाई 2026 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से अचानक इस्तीफे की घोषणा की जिससे वहां एक नया राजनीतिक संकट पैदा हो गया? फ्रांस, नेपाल, जापान या इटली? तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में नेपाल। जी हां, नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच गठबंधन सरकार में दरार आने के कारण 17 जुलाई 2026 को वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने नई सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने को कहा। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के लिए किस नई मोबाइल एप्लीकेशन राशन मित्र 2.0 को लॉन्च किया है और इसका मुख्य फोकस क्या होगा? केवल शहरी क्षेत्रों में होम डिलीवरी करना, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देश व्यापी पोर्टेबिलिटी और शिकायत निवारण, या केवल किसानों से अनाज की खरीद की निगरानी, या राशन कार्ड को नए वोटर आईडी से जोड़ना? तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत देशव्यापी पोर्टेबिलिटी और शिकायत का निवारण करना। 16 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार के द्वारा किसी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी, प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा, श्रीमती प्रीति सुदान या डॉक्टर अरविंद सक्सेना? तो यहां पर हमारा उत्तर बनता है प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा। ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर हमारा उत्तर होगा। जी हाँ, प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्रा जो हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और वे तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार यहां पर संभालेंगे। 17 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोक कला दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किस राज्य की सोहराई कला को राष्ट्रीय कला से रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो यहां पर हमारा उत्तर बनता है ऑप्शन बी के साथ में झारखंड। जी हां, झारखंड की पारंपरिक दीवार पेंटिंग शैली सोहराई कला को इसके संरक्षण और वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों के लिए 17 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। 16 जुलाई 2026 को दुनिया के किस सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी में एक बार फिर से भयानक विस्फोट दर्ज किया गया, जिसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें हाई अलर्ट भी जारी किया गया? तो माउंट एटना, मोना लोआ या क्राकाटोवा कोटोपेक्सी? तो इनमें से बात की जाए ऑप्शन जो बी है हमारा मोना लोआ। यहां पर हवाई में इससे जो दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए मोना लोआ में 16 जुलाई 2026 को तीव्र भूगर्भीय हलचल के बाद लावा और राख का भारी रिसाव शुरू हुआ और स्थानीय प्रशासन ने विमानन सेवाओं के लिए रेड अलर्ट यहां पर जारी किया। 17 जुलाई 2026 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर लिया? 40, 43, 46 या 50? तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन सी के साथ में 46%। जी हाँ, 17 जुलाई 2026 को जारी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन के कारण भारत की जो बिजली क्षमता में गैर जीवाश्मी ईंधन है, नवीनीकरण ऊर्जा है, उसका योगदान यहां पर 46% तक पहुंच गया है, जो कि 2030 के 50% लक्ष्य के बेहद करीब होगा। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को किसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
के नए चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सेबी के द्वारा मंजूरी दी गई? अजय त्यागी, एस रामनाथन, विक्रम लिमये, पी के मल्होत्रा। तो यहां पर हमारा उत्तर होता है ऑप्शन बी, एस रामनाथन जो है। यहां पर बाजार नियामक सेबी ने 16 जुलाई को वित्तीय बाजार के अनुभवी विशेषज्ञ एस रामनाथन को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के नए शासी चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। 17 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? मरुड 2.0, लक्ष्य, एक्सआई, घातक या त्रिशूल ड्रोन। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, घातक। जी हां, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के तहत रक्षा मंत्रालय ने 17 जुलाई 2026 को पूरी तरह स्वदेशी घातक स्टील्थ ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर मोहर लगाई है। अगला प्रश्न आता है, 16 जुलाई 2026 को नीति आयोग के द्वारा जारी एक विशेष रिपोर्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी विजन 2035 का प्राथमिक यहां पर उद्देश्य क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नदियों का पूरी तरह से निजीकरण करना, तटीय सुरक्षा को केवल नौसेना को सौंपना, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण, या फिर डी है गहरे समुद्र में से केवल तेल खनन को बढ़ावा यहां पर देना। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होता है वो हो जाता है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग और तटीय समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य फोकस यहां पर क्या था? अफ्रीका में केवल कृषि विकास को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना, अफ्रीका में केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना या अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नया समझौता तैयार करना। तो यहां पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी के साथ में साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा विनिर्माण में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना। 17 जुलाई 2026 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान यहां पर प्राप्त हुआ? 36वां, 38वां, 40वां या 42वां? तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो है 38वां। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 17 जुलाई 2026 को जारी सूचकांक में भारत ने 2 अंकों का सुधार करते हुए 38वां स्थान यहां पर हासिल किया है और स्टार्टअप, इकोसिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के कारण भारत की रैंकिंग में यह सुधार देखा गया है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। तो ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब एक बैंक खाते में अधिकतम कितने नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की अनुमति होगी। अभी तक क्या था कि बैंक में हम जाते थे और जो भी हमारे नॉमिनी होते थे उनकी संख्या केवल एक ही होती थी, पर अब यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कितने नामिनित व्यक्ति जो हैं उनको जोड़ने की अनुमति होगी। तो यहां पर बात की जाए इसके लिए सही उत्तर की, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में 4। जी हां, जमाकर्ता की सुविधा और दावों के आसान निपटान के लिए 16 जुलाई को कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया और नए संशोधन के तहत अब बैंक खाता धारक अपने खाते में एक के बाद एक या संयुक्त रूप से अधिकतम 4 नॉमिनी के नाम यहां पर दर्ज करा सकेंगे और पहले केवल एक ही नाम की अनुमति इसमें थी। हाल ही में 16 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस नए पोर्टल की शुरुआत की? विद्या अनुसंधान शोध सारथी 2.0, ज्ञानकोश, राष्ट्रीय शोध पोर्टल। तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन बी के साथ में शोध सारथी 2.0। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 16 जुलाई को शोध
2.0 लॉन्च किया है और ये पोर्टल शोधकर्ताओं को फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान अनुदानों की जानकारी और एआई संचालित साहित्यिक चोरी जांच टूल एक ही स्थान पर यहां पर प्रदान करेगा। 16 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलवायु अनुकूल फसलों की कितनी नई किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। तो यहां पर बात की जाए 15, 22, 30 या 45 में से, तो यहां पर राष्ट्र को समर्पित इन्होंने की हैं 30 फसलें। जी हां, ICAR ने 16 जुलाई 2026 को अपना स्थापना दिवस समारोह जो था उसके दौरान धान, गेहूं, मक्का सहित विभिन्न फसलों की 30 नई ऐसी किस्में जारी की है जिनमें कम पानी और उच्च तापमान में भी बम्पर पैदावार हो सकती है। और ये कदम भारत की खाद्य सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन से बचाने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।